नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के ऊपर। पिछले कई वीडियो से मैं इसी इशू पे आपसे चर्चा कर रहा हूं, चूँकि हम लोगों के लिए तो बस सब कुछ यही सबसे बड़ा इशू यही है। हमारे लिए भी एक टीचर होने के नाते और आप लोगों के लिए भी एक स्टूडेंट होने के नाते आपका सपना है कि आईएएस बनना है और हमारा सपना है कि हमें आपको आईएएस बनने में जो संभव मदद है वो करना है। तो उसी कैटेगरी में आज एक लास्ट वीडियो है यूपीएससी के लिए, जो लोग 4 अक्टूबर को यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यूपी 11 तारीख को है, उसके लिए कुछ और फिर मैं 1-2 वीडियो आपको रिकॉर्ड करूँगा, चर्चा करूंगा आपसे। जो भी और ज़रूरत लगेगी, कमियां, आपके फीडबैक मिलेंगे उसके आधार पे। हाँ, यूपीएससी के लिए ये लास्ट वीडियो है। तो चलते चलते मुझे लगा कि आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोल दूं या शुभकामनाएं दे दूं उज्ज्वल भविष्य की, कि जाएं पूरी तैयारी, पूरे साजो सामान, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ जाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ दे के आएँ। जो अब रणभूमि में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 जो 4 घंटे का समय रणभूमि का है, बस उसी से अब तय होना है आगे का भविष्य। सो जो अधिकतम संभव है, बेस्ट से बेस्ट वो आपको देना है, वो करना है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अपने आप पे से भरोसा नहीं उठने देना है, कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है। आप कर सकते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं, आप जैसे लोग ही करते हैं। हमेशा इस तरह की बातें दिमाग में रखना है। डू और डाई, करो या मरो वाली स्थिति। जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करें, कदम रखें परीक्षा भवन में, तो जीतने के भाव के साथ और शांत मन से कदम रखें और फिर अपना जो सर्वश्रेष्ठ द बेस्ट है उसको देने का प्रयास करें। पिछले वीडियो में आपसे कह रहा था मैं कि अगर आपने ये लक्ष्य तय किया है कि आईएएस बनना है, अगर ये सपना देखा है आपने कि आईएएस बनना है, तो तय है कि आप में वैसी योग्यता और क्षमता है। बस अब आपको उस योग्यता और क्षमता को परफॉर्म करना है। साल भर 6 महीने से आपने अपने घर, अपने रूम पे क्या किया, उससे अब मतलब नहीं है। मतलब बस ये है कि एग्ज़ाम हॉल में 4 घंटे में आप क्या परफॉर्म करके आए हैं। उसी 4 घंटे से तय होना है आपका वर्तमान और आपका भविष्य। तो 4 घंटा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 4 घंटा अब आपके लिए होने जा रहा है। तो चूँकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 4 घंटा, तो इसलिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है आपको, वो वहाँ आपको करना है, वो परफॉर्म करना है। याद रखें कि अगर परीक्षा कठिन है तो आपके इरादे भी उतने ही मजबूत हैं और उतने मजबूत होने चाहिए। परीक्षा कठिन है, इरादे कमज़ोर हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर सफलता का स्वाद चखने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो नो डाउट परीक्षा कठिन है, लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि उस परीक्षा में पास होने वाले भी आप जैसे लोग ही हैं। पास होने वाले लोगों से अगर मिले होंगे आप, नहीं तो मिलेंगे और देखें तो पाएंगे कि बिल्कुल वो वैसे ही हैं जैसे कि आप। तो जब वो परीक्षा पास कर सकते हैं तो आप परीक्षा पास क्यों नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। तो हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, जिस तरह की जो कहावत है, बस हिम्मत है तो उस हिम्मत, उस इरादे, बुलंद हौसले के साथ परीक्षा में जाना है और पास करना है।
स्वाभाविक सी बात है, अब एकदम कूल होने का समय है। मन से कूल रहें, व्यवहार में ज़रूर जीतने का भाव तो होना ही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जीतने का भाव, लेकिन शांत मन। तो जितना कूल रहेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि अब पर्याप्त नींद लें। 7 घंटे 8 घंटे, बल्कि रोज़ अगर 6 घंटे सो रहे थे तो अब तो 7 घंटे 8 घंटे, जितना लग रहा है ज़रूरत, पर्याप्त नींद लें ताकि एकदम माइंड फ्रेश रहे। लाइट खाना, हल्का भोजन लें, इजीली जो आपको डाइजेस्ट हो प्रॉपर। अपना मैंने चर्चा भी की थी पिछले वीडियोस में बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी की। उम्मीद करता हूं कि आप फॉलो कर रहे होंगे उस वीडियो के बाद उस बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी को। सो टाइमली 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं। टाइमली सुबह 5 साढ़े 5 उठें, बढ़िया से नहा धोएं, फ्रेश होके पूजा पाठ योगा जो भी आप करते हैं सब करें। योगा भी करें, करते हैं 10 मिनट 15 मिनट ध्यान, या ताकि एनर्जी मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन शांत होगा। घबराना नहीं है किसी भी हाल में। बार बार इस बात को दिमाग में रखना है कि आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं और ज़रूर कर सकते हैं। तो कूल रहना है। हाँ, व्यवहार में एग्रेशन रहे ताकि 100 में से 60 प्रश्न और 80 में से 27 प्रश्न जिसकी ज़रूरत है परीक्षा पास करने के लिए, वो हो पाए। तो ये तो एग्ज़ाम हॉल के पहले की बातें हैं कि अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, कूल रहें, शांत मन से लेकिन जीतने के भाव से परीक्षा भवन में प्रवेश करें। टाइमली सोएं, टाइमली उठें, योगा करें, ध्यान करें, जो भी आप करते हैं, और फिर तब उसके बाद बढ़िया से अप टू डेट तैयार होके जाएं एग्ज़ाम देने। और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद 2-3 बातें जो मैंने पीछे बताई थी, आज का बस अब समय है, मैंने कहा आपको बेस्ट ऑफ लक बोलने का, तो एक तरह से रिकॉल करवा दूं आपकी योग्यता क्षमता, हनुमान जी वाली स्थिति कि आप में वो योग्यता वो क्षमता है कि पूरा पर्वत भी आप उठा लें एक उंगली पे। लेकिन आप उस योग्यता क्षमता को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। कहीं इस भाग दौड़ और आपाधापी भरी जिंदगी में अपनी उस योग्यता क्षमता को आप भूल तो नहीं गए। तो मैंने आपसे चर्चा की थी नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, फिर याद दिला रहा हूं आपको कि नेगेटिव मार्किंग से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। 60 क्वेश्चन, 55+ क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, तो आप प्रीलिम्स पास कर रहे हैं। वैसी स्थिति में 60 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना है सही करने का। और जब 60 क्वेश्चन सही का टारगेट, तो आपको कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप 60 अटेम्प्ट करके सोचें कि 55 सही हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग्यता रखते हैं तो बहुत अच्छी बात। अदरवाइज 60 अटेम्प्ट करके 55 सही हो जाना, 60 सही हो जाना थोड़ा कठिन है। उसके लिए आपको 75 से 80 अटेम्प्ट करने ही होंगे। तो इंटेलेक्चुअल गैस करें, रिस्क लें। ऐसे क्वेश्चन जहां 2 तक आप पहुंच गए हैं उनको रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, जिनमें एकदम कुछ नहीं पता उनको आप छोड़ सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ लेकिन कि ये मेरा सुझाव, मेरा अनुभव है। आप अपने अकॉर्डिंग भी अगर मेरी बात तर्क संगत लग रही है तो फॉलो करें, अदरवाइज जो आपकी स्ट्रेटजी है आप उस पर आगे बढ़ें। और एक ज़रूरी बात मैंने चर्चा भी की थी, आप जानते भी हैं, बस फिर याद दिला दूं, कोशिश करें कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी पढ़ें। अक्सर आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में ट्रांसलेशन या अनुवाद की एक काफ़ी बड़ी समस्या रही है। हर साल कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका इंग्लिश टर्म कुछ डिफरेंट होता है और हिंदी में जब उसी का अनुवाद किया जाता है तो एकदम ऐसा अर्थ होता है कि लगता है कि अरे इंग्लिश ही।
पढ़ लेते तो समझ जाते। अंपायर का इंग्लिश है हिंदी में खेल पंच, और ट्रेन का लौह पथ चक्र गामिनी या क्या, तो इस तरह के जो भी बहुत सारे ऐसे आप टर्म देखते हैं कि वो इंग्लिश में तो इजीली समझ में आ जाए, आम बोलचाल में भी हम उन टर्म को इंग्लिश में ही बोलते हैं। अंपायर देखिए तो वो हिंदी शब्द भी बन गया है अंपायर, हमेशा हम अंपायर ही बोलते हैं। खेल पंच आज तक कभी हम नहीं बोलते आम बोलचाल में, इवन एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है तो वो भी अंपायर ही बोलेगा, अगर बोलेगा तो खेल पंच तो वो भी नहीं बोलता है कभी। तो कुछ इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में इतने पॉपुलर हैं कि कई बार तो हम यही कंफ्यूज आते हैं कि ये शब्द वास्तव में अंग्रेजी का है कि हिंदी का है। तो इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी देखें। टाइमली आपको काम करना है। 120 मिनट का समय होता है जिसमें जीएस में 100 क्वेश्चन और सीसेट में 80 क्वेश्चन। तो हमेशा घड़ी आप अपने सामने रखें अपनी टेबल पे, जो कि करते ही हम अब आजकल मोबाइल के ज़माने में घड़ी पहनना बंद कर दिया है हमने, लेकिन आप ज़रूर घड़ी साथ लेके जाएं, सिंपल सी घड़ी जिसमें टाइम आपको बड़ा बड़ा दिखता रहे, ताकि आप टाइमली अपना काम कर पाएँ। ऑन एन एवरेज 1 मिनट एक प्रश्न के लिए होता है, 2-5 मिनट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में भी निकलता है। तो 120 मिनट में 100 प्रश्न या 120 मिनट में 80 प्रश्न तो टाइमली। कई बार आप लोग इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि पहले सारे प्रश्न पढ़ के अपने क्वेश्चन पेपर में ही आंसर टिक करते हैं, बाद में फिर आप जो गोले भरने होते हैं, सर्किल कलर करने होते हैं, वो बाद में करते हैं आप। कई लोग ऐसे हैं जो साथ साथ करते रहते हैं। ये आप जैसा आपको ठीक लगता है, मैं तो सलाह देता हूँ कि साथ साथ करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बार सारा प्रश्न हमने टिक कर लिया उसके बाद गोले भरते हैं, कई बार अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया तो सब फिर बेकार हो जाता है। और लास्ट के 5 मिनट में जल्दीबाजी होती है, चूँकि आप अगर साथ साथ गोले नहीं भर रहे हैं, लास्ट में 10 मिनट का समय आपने रखा है गोले भरने के लिए, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और उस प्रेशर में कई बार अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया गलती से तो सब सीरीज पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो एटलीस्ट मैंने तो हमेशा यही किया जब भी जितने एग्ज़ाम दिए कि साथ ही साथ गोले भरे जाएं। हम जब एग्ज़ाम देते थे तब तो 2 घंटे में 150 प्रश्न करने होते थे जीएस में, ऑप्शनल में 120 प्रश्न करने होते थे, अब तो 100 ही प्रश्न आपके लिए हैं जीएस में, सीसेट में 80 हैं, हम तो 120 और 150 वाले दौर के हैं और तब भी कर लेते थे। परीक्षा पास होने लायक तो कर ही लेते थे, आज तक कभी प्रीलिम्स फेल नहीं हुए। तो हम तो हमेशा साथ साथ टिक करने वाली रणनीति अपनाई है कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, समझ में आ रहा है तो तुरंत उसको गोला भरा, जो भी भरना है ABCD, नहीं तो आगे बढ़ गए। दोबारा समय मिला तो फिर दोबारा एक बार उसको पढ़ के देख लिया कि अच्छा अब कोई संभावना है किसी तरह की। कई बार ऐसा होता है, आप स्मार्टली वर्क करें, कई बार आप पाएंगे कि जो प्रश्न पत्र है उसी में 2-4 क्वेश्चन के आंसर छुपे होते हैं। जीएस के 100 प्रश्न पढ़ेंगे, हो सकता है कि 100 में 2-3 प्रश्नों के आंसर आपको किसी दूसरे प्रश्न से मिल जाएं। मेरे साथ तो होता था, मैं तो निकाल लेता था ऐसा। जीएस के 150 प्रश्न में, हिस्ट्री के 120 प्रश्न में 3-4 आंसर तो कई बार ऐसे हो जाते थे जो मैं उसी पेपर से ही प्रश्न से निकाल लेता था। एक ऑड आउट थ्योरी होती है, वो भी आप जानते होंगे कि कई बार हमें सही पता नहीं होता है आंसर, कोई बात नहीं, हम गलत ढूंढें, ऑड आउट थ्योरी को भी फॉलो करें और उससे फिर सही निकाल लेते हैं कि अच्छा ये किसी हाल में नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या। तो ये भी बात ध्यान में रखें कि ऑड आउट थ्योरी एक होती है जिसमें सही पता नहीं होता तो कोई बात नहीं, गलत को हम छांटते हैं कि गलत क्या है और उस आधार पे कई बार हमें सही मिल जाता है। कूट वाले प्रश्न होते हैं, जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, अक्सर वहाँ ऑड आउट थ्योरी काम कर जाती है। सही खोजने से बेहतर है कि गलत खोज लिया जाए तो उससे सही निकल आता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल नहीं डरें। हिंदी के साथ अंग्रेजी जरूर पढ़ें। टाइमली काम करना है, छूटे नहीं क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं हो कि अरे
लास्ट में 10 मिनट में जल्दी जल्दी करना पड़ा, या 10 क्वेश्चन तो हम पढ़ ही नहीं पाए, बिना पढ़े हमें टिक करने पड़े या छोड़ने पड़े। ऐसा नहीं हो तो शुरू से ही टाइम अपना मेंटेन करके चलें, घड़ी सामने रखें। गोले कब भरने आपको, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जो आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे थे उसमें आप क्या रणनीति अपनाते थे, अपने आप को आपने किस तरीके से तैयार किया है, तो आप देखें कि साथ ही साथ आपको गोले भरते चलना है, कोई रिस्क नहीं हो, या लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें। हाँ, डरें बिल्कुल नहीं, शांत रहें, कूल रहें। बार बार कह रहा हूँ, अपने ऊपर विश्वास रखें। आप उतने सक्षम हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर सकते हैं। 100 में से 55-60 प्रश्न चाहिए है जो आप कर सकते हैं। बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। सपना देखा है, लक्ष्य चुना है आईएएस बनने का, तो ज़रूर इस लक्ष्य और इस सपने के पीछे हाथ धो के पड़ जाना है जी जान से। और एग्ज़ाम हॉल में पूरे टाइम माइंड सेट तो यही रखना है कि कैसे पास नहीं होंगे। देखते हैं कि कैसे पास नहीं होंगे, क्यों पास नहीं होंगे, ज़रूर पास होंगे। और हम यहाँ से एक सीट, एक रिजल्ट तो लेके ही जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से। एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे आपसे और चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।